इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग किसी कंटिन्यूअस डेटा से कैसे मीडियन निकालेंगे डायग्राम के थ्रू, और साथ ही साथ हम लोग फार्मूले के थ्रू भी देखेंगे कि फार्मूले के थ्रू भी कैसे सेम आंसर आता है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूले के थ्रू देखते हैं कि किस प्रकार जो है वो माध्यिका या मीडियन निकाली जाती है। तो इस सवाल में आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड्स वेजेस हैं जो क्लास इंटरवल में बटी हुई हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और इधर है फ्रीक्वेंसी। आप सभी लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी से परिचित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, जब भी माध्यिका निकालनी या मीडियन निकालनी होती है तो सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, उसका आसान तरीका ये है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद हम इस फ्रीक्वेंसी को नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं। तो 10 + 20 हो गया 30, फिर इसी तरह 30 + 40 हो गया 70, फिर 70 + 20 हो गया 90, और 90 और 10 हो गया 100। अब हम लोग देखेंगे कि चूँकि ये टोटल 100 आया है तो अगर इसको जोड़ेंगे तो ये भी 100 आएगा, जिसे हम n कहते हैं। चूँकि माध्यिका जो होती है, मीडियन जो होती है, वो डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जिस वजह से हम n को 2 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि डेटा को माध्यिका 2 भागों में डिवाइड करती है, मीडियन जो है वो 2 भागों में बराबर बराबर डिवाइड करती है, इसलिए हम n को 2 से डिवाइड करते हैं। और जो मीडियन का फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लिकेशन में I। तो आइए हम लोग इसको निकालना सीखते हैं। तो चूँकि अब हमारा काम ये है कि हमें देखना है कि ये सबसे पहले n/2 निकालना है, जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। तो n/2 यानी n बराबर कितना हो गया, हमने निकाला है 100, 100/2 ये हो गया 50। अब दूसरा काम हमको करना है, स्टेप 2 हमारा ये है कि इस 50 को हम CF वाली रो में, जो CF वाला कॉलम है, CF में देखेंगे, ठीक है। तो CF में देख रहे हैं आप, तो 10 में 50 नहीं आ रहा है, 30 में 50 नहीं आ रहा है, 70 में 50 आ रहा है। तो हम सुविधा के लिए क्या करेंगे, हम सुविधा के लिए इस वाले कॉलम को, 70 वाले कॉलम को हम मीडियन क्लास मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ वैल्यू पुट करनी है, इसमें आपको कुछ वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ कुछ साफ़ कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको दिखे। 70 के सामने वाले को हम F नाम देते हैं, और 70 के पहले वाले को हम CF नाम देते हैं। तो 70 के जो मीडियन क्लास हमने माना है, चूँकि 50 जो है वो 70 में आ रहा है, तो 70 के पहले वाले को CF नाम दे दिया, और 70 के सामने वाले जो F वाली क्लास है, नंबर ऑफ़ लेबर वाली, उसको हमने F मान दे दिया। इधर जो क्लास इंटरवल है, इसमें हम 40 को कह देंगे कि ये L1 है, और 60 को हम कह देंगे कि ये L2 है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास L1 है, हमारे पास L1 है, हमारे पास n/2 है, हमारे पास CF है, CF ये देखिए है, और हमारे पास F है, F ये मिल गया हमको। हमारे पास I नहीं है, तो I जो होता है वो I L2 माइनस L1 का डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 60 - 40। तो ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। फार्मूले पर हम मान रखते हैं। तो देख रहे हैं कि L1 लिखा है, तो L1 है चूँकि 40, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट है, n/2 कितना है, n/2 हमने निकाला है 50, तो 50 हो गया।
50 और फिर क्वेश्चन में CF है तो CF है 30, तो हमने 30 निकाल लिया बटे। अब नीचे है F, तो F है 40, तो 40 निकाल लिया। और मल्टीप्लिकेशन में 60 माइनस 40, L2 माइनस L1 क्या है 60 माइनस 40, तो ये हो गया 20, तो हमने यहाँ 20 लिख दिया, I बराबर 20। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको 40 को वैसे रहने दीजिए, 50 में से 30 गया तो 20 अपॉन 40 इंटू 20, 20 वन ज़ा 20, 20 टू ज़ा 40 और 2 वन ज़ा 1 और ये हो गया 10। तो इस प्रकार हमने देखा कि 40 प्लस 10 कितना है 50। तो जो माध्यिका निकल के आ रही है वो माध्यिका है 50। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूले की बात, ये तो हो गई फार्मूले की बात। ठीक है, अब हम लोग इसी सेम चीज़ को जो है आपको डायग्राम से भी बना के दिखाएंगे कि डायग्राम से हम इस चीज़ को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डायग्राम के लिए हमें एक वक्र की ज़रूरत पड़ेगी या कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइड बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या करना है हमको, तो हम पहले 2 एक्सिस खींच लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक एक्सिस और खींच लेते हैं, जिसे हम सभी लोग परिचित हैं कि ये कौन कौन सी एक्सिस है। ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये है ओरिजिन 0। आप क्या करेंगे, चूँकि देखिए जो भी वेरिएबल जो है 0 से शुरू होता है उसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं। चूँकि आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल जो है ये जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो वेजेस है यानी जो वर्ग अंतराल है क्लास इंटरवल है उसे एक्स एक्सिस पर रखेंगे, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और बराबर दूरी पर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब आप चूँकि ध्यान दीजिए कि मैंने ये दूरी एक अंदाज से ले ली है एक इससे, लेकिन अगर आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब दूसरा काम हमारा ये है कि हमें जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ ऑलरेडी मैंने मीडियन वाले केस में मैंने निकाल ली है, लेकिन यहाँ इस केस में मुझे 2 तरह की फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक से कम और एक से ज़्यादा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ ताकि कुछ क्लियर हो पाए। ताकि दोनों फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ नोट हो सके, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अब चूँकि ओजाइड में 2 तरह की क्युमुलेटिव कर्व होते हैं, एक लेस देन एक मोर देन। तो पहले लेस देन वाला बनाते हैं। ठीक है, से कम, तो CF लेस देन। ठीक है, लेस देन वाला बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर जो मीडियन में भी मैंने निकाला, 10 10 10 और 20 हो गया 30, 30 40 हो गया 70 और 70 20 हो गया 90 और 90 10 हो गया 100। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा हो गया CF मोर देन यानी से ज़्यादा वाला, तो हम उसमें नीचे से लिखते हैं। तो यहाँ 10 है तो हम यहाँ 10 लिख देते हैं, 10। अब 10 और ये 20, ठीक है, 10 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 30, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 30 40 70, इसको जोड़ेंगे 70 20 90 और 90 और इसको जोड़ेंगे तो 100। तो इस प्रकार हमें 2 तरह की फ्रीक्वेंसी मिल गई, एक तो से कम यानी लेस देन और एक से ज़्यादा यानी मोर देन। ठीक है,
अब इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करते समय ध्यान देना है कि जो से कम वाली फ्रीक्वेंसी है, से कम वाली फ्रीक्वेंसी के साथ हम L2 यानी अपर लिमिट को ले लेंगे, और से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को बनाते समय हम लोअर लिमिट वाली जो है लाइन को ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम से कम वाला बनाते हैं। तो मैंने बताया कि से कम वाला बनाने के, से कम के लिए हमको ये और जो अपर लिमिट है उसको लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब चूँकि हमको फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को इस अक्ष पर वाई अक्ष पर दिखाना है, वाई एक्सिस पर, तो उस पर भी बना लीजिए। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, अब हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है। 10 के साथ हम अपर लिमिट वाला ले लेंगे पहला। तो यानी जो है 10 पर कितना है, 20। ये एक्स एक्सिस वाला ये है, तो ये 20 पर कितना है, 10। तो 20 पर हमने पहला प्लॉट किया 10। ठीक है, ध्यान रहे जो क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पर है और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो हमें पहला पॉइंट मिल गया। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट लेंगे। तो 40 पर कितना है, 30। तो 40 पर हमने 30 बना दिया। फिर तीसरा है हमारा 60 पर कितना है, 70। तो 60 पर हमने बना दिया, 60 पर 70। ठीक है, 60 पर 70 थोड़ा सा ऊपर बन गया है, तो नीचे कर दें इसको। 60 पर ये 70। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। 80 पर कितना है, 90। तो 80 पर 90। और इस तरह से आगे चलेंगे। 100 पर 100 है, तो 100 पर 100 है। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में हम लोग क्या करेंगे, फ्री हैंडली मिला देंगे। तो ये जो कर्व आया ये है से कम और लेस देन कर्व। ठीक है, तो अभी आधा काम हुआ है। अभी इसके बाद हमने एक और कर्व खींचना है। ठीक है, वो भी इसी ग्राफ पर खींचना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें से ज़्यादा वाला या मोर देन खींचना है। तो उसके लिए हम इस वाले चीज़ कॉलम को लेंगे और साथ साथ अब चूँकि ज़्यादा है तो ज़्यादा के साथ हम हमेशा L1 को लेते हैं, कम वाले को लेते हैं। तो अब हम L1 को लेंगे। ठीक है, तो 0 पर कितना है, 0 पर 100। तो 0 पर अब कलर बदल देते हैं, चूँकि 0 पर 100। ठीक, उसके बाद 20 पर 90, 20 पर 90, 40 पर 70, 40 पर 70, 60 पर 30, 60 पर 30, और लास्ट आपका है 80, 80 पर 10, 80 पर हो गया 10। इसको मिला देंगे फ्री हैंडली। ठीक है, तो ये कर्व जो आया ये मेरा आया से ज़्यादा या मोर देन। ठीक है, अब चूँकि माध्यिका जो होती है वो इन दोनों कर्व जहाँ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम अगर एक नीचे परपेंडिकुलर डालें, या किस पर, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें। ठीक है, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पर, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पर, यही पॉइंट जो होता है
हमारी माध्यिका होती है। जैसे मैंने सूत्र में बताया था कि 50 है, तो आप देख सकते हैं कि ये ठीक 50 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यही हमारी क्या है, मीडियन, जिसे हिंदी में हम माध्यिका कहते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक कंटिन्यूअस डेटा में जो है फार्मूले के थ्रू माध्यिका निकाली जाती है, और साथ ही साथ किस प्रकार डायग्राम के थ्रू माध्यिका निकाली जाती है। अगले वीडियो में मैं आपको किस प्रकार मोड जो है वो फार्मूले के थ्रू निकाला जाता है और किस प्रकार उसे हम डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।